दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज 3 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ ये याचिका दायर की है। अब ईडी ने, आपको बता दें कि कल शाम केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में अपना एफिडेविट यानी हलफनामा दाखिल कर दिया। ईडी ने अपने जवाब में कहा है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंग पिन हैं। ईडी ने अपने हलफनामे में यह भी बताया कि दिल्ली की पूरी शराब नीति केजरीवाल ने ही तैयार की थी। ईडी ने आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले की आय का मुख्य लाभार्थी बताया है, यानी कि जो फायदा था वो दरअसल अरविंद केजरीवाल को मिल रहा था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले के रुपयों का सबसे ज्यादा फायदा मिला और आपने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। दूसरी तरफ पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में शराब घोटाले के लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए। हवाला के जरिए पैसा गोवा पहुंचाया गया। ये अपराध पीएमएलए 2002 की धारा 70 के तहत आते हैं। वहीं ईडी ने अपने हलफनामे में गवाह एनडी गुप्ता के बयान का भी जिक्र किया है और कहा है कि नीति बनाने में केजरीवाल सीधे तौर से जुड़े हुए थे। अब जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि उन्होंने केजरीवाल को 9 समन भेजकर मामले की जांच में सहयोग करने के कई मौके दिए। हालांकि केजरीवाल ने जानबूझकर एजेंसी के आदेश को नहीं माना। वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर जांच में शामिल नहीं हुए। अब आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और हाईकोर्ट ने 27 मार्च को ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था। इस मामले पर आज अब सुनवाई होगी। कल ईडी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है कि क्यों केजरीवाल को रिहा नहीं करना चाहिए। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को भी चुनौती दी है और उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में अगले दिन उन्हें 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा था और फिर बाद में 1 अप्रैल तक इस रिमांड को बढ़ाया गया था। इसी के खिलाफ वो हाईकोर्ट गए हैं। अब आपको बता दें कि 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया। हाईकोर्ट में जांच एजेंसी ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है और इस हलफनामे में ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कल ये कह दिया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले के सरगना और षड्यंत्रकारी हैं, किंग पिन हैं और इसके बाद ही उपलब्ध जो तथ्य हैं उसके आधार पर ये मानने की तमाम कारण है कि वो धन शोधन के अपराध के दोषी हैं। घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में एजेंसी ने आप नेता की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का विरोध करते हुए ये कहा कि राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी, जो कि अपराध की आय का मुख्य लाभार्थी था, उसने केजरीवाल के माध्यम से अपराध किया है। ईडी ने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से ही दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर आबकारी नीति 21-22 बनाने में शामिल थे और इस नीति का मसौदा साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था और इसे विजय नायर, मनीष सिसोदिया और साउथ ग्रुप के प्रतिनिधि सदस्यों की मिलीभगत से बनाया गया। ईडी ने यह भी कहा कि आपने केजरीवाल के माध्यम से धन शोधन का अपराध किया है और इस तरह यह अपराध पीएमएलए 2002 की धारा 70 के दायरे में आता है, इसलिए उन्हें रिहा नहीं करना चाहिए, जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अब देखना है कि हाईकोर्ट का आज इस एफिडेविट पर, ईडी के एफिडेविट पर क्या रुख रहता है और अरविंद केजरीवाल के वकील क्या बातें रखते हैं कोर्ट के आगे। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में सफलता नहीं मिली थी और जो कस्टडी है वो न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया था। क्या हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, इस पे